हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आई थिंक आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो क्लास 12th वाले स्टूडेंट है उसका आज रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं। जो ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे थे उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका 5 चैप्टर कवर हो चुका है। कौन कौन सा? मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी हो गया, उसके बाद जो था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये 5 चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं फर्स्ट बुक का जो एक चीज़ नहीं पढ़ाए थे वो था रिलेशन एंड फंक्शन। तो क्यों ना आज हम लोग स्टार्ट करें रिलेशन एंड फंक्शन उसी अंदाज में जिस तरह से हमने बाकी चैप्टर को कवर किए। और एक चीज़ याद रखना, जो स्टूडेंट बेसिक सेट थ्योरी नहीं पढ़े हो तो जाके चैनल पे पढ़ा हुआ है, 3-4 लेक्चर है, आराम से सेट थ्योरी पढ़ लो, तब रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो आज बेसिकली स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन संबंध तथा फलन, ठीक है। चलो देखो, अच्छा रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने से पहले एक चीज़ जो कि पता होनी चाहिए वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो क्या है हम लोगों का? कार्टेशियन प्रोडक्ट। यस 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 यस, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? देखो तो, देखो, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट उसको बोलते हैं जो खाली नहीं हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ अवयव हो, एलिमेंट हो, उसको बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट। आई बात समझ में? यानी अरिक्त समझो। एक होता है रिक्त, रिक्त मतलब उसमें कुछ भी तत्व है ही नहीं। अरिक्त मतलब जैसे ये देखो, पी कोई सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है, ए और बी। क्यू एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3, यानी खाली नहीं होना चाहिए। 2 सेट अगर खाली नहीं हो, द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू, एक पी है तो दूसरा क्यू, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? पी क्रॉस क्यू होता है। इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। पी और क्यू, पी क्रॉस क्यू क्या होता है? एक सेट होता है। पी क्रॉस क्यू क्या होता है? पी क्रॉस क्यू एक सेट होता है, यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, जिसके अंदर जो एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर में होता है, जोड़ा में होता है। आज समझ में? कहाँ से? फ्रॉम पी एंड क्यू से। समझो, सपोज दैट, इसको हम लोग समझते हैं आराम से, ध्यान दो ध्यान दो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ये हो जाएगा पी क्रॉस क्यू हो जाएगा। दिख रहा है ना नीचे? नीचे दिख रहा है? यस दिख रहा है। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखो, सबसे पहले P वाला लिख लो, A और B हो गया, क्रॉस Q वाला लिख लो, 1 2 3 हो गया। समझना, लो A को सबसे पहले इसके साथ करो, A को 1 के साथ, ये होगा A1 ऑर्डर पेयर। फिर A जाएगा किसके पास? 2 के पास, A2 हो जाएगा। देखो ऑर्डर पेयर जोड़ा में है ना, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। उसी तरह से A अब किसके पास जाएगा? 3 के पास, A3। यानी फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आता है? पहले सेट से। और दूसरा एलिमेंट कहाँ से आता है? ऑर्डर पेयर का। ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आ रहा है, ठीक है। अब B से भी तो करना पड़ेगा, B और 1, B1। उसी तरह से B को 2 के साथ करो, B2 हो जाएगा। अब B को करो 3 से, क्या हो जाएगा? B3 हो जाएगा। क्या सारे एलिमेंट लिख लिए? सारे एलिमेंट लिख लिए? बताओ तो, क्या कोई दिक्कत? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको छोटा करते हैं। तो यही तो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। आए बात समझ में? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और एक चीज़ जो समझना है आपको, वो ये चीज़ समझना है, ध्यान देना। अगर यही चीज़ अगर हम बोलते क्या, Q क्रॉस P क्या होगा? तो सबसे पहले Q सेट लिखते हैं, 1 2 3। उसके बाद P सेट लिखते, A और B। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, लो क्या हो जाएगा? 1A ऑर्डर पेयर, फिर 1 का B के साथ, 1B, फिर किसके साथ? 2 का 2A, फिर किसके साथ? 2 का B के साथ,
2b, फिर किसके साथ 2 का c, 3 का a के साथ 3a, फिर ये जाएगा 3b के साथ 3b। एक चीज़ नोटिस क्या होगा कि p क्रॉस q और q क्रॉस p ये दोनों बराबर नहीं है। देखो ना, इसमें है a, पहले स्थान पे a है, दूसरे स्थान पे है 1, लेकिन इसमें उल्टा है, तो ये बराबर नहीं है, ऑर्डर पेयर ये बराबर नहीं है। बात समझ में आया? तो यहाँ से ना हम एक कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि जो p क्रॉस q है वो बराबर नहीं है q क्रॉस p का। आए बात समझ में? आए बात में? ये बराबर नहीं होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या जी मनकूस, समझ में आ रहा है ना? मिथुन, समझ में आ रहा है ना? लो स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट। यस। तो मेनली जो है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आनी चाहिए। ले लिया? यस। अरे इस तरह का चीज़ें क्या होगा, पहले भी क्या होगा, जैसे मान लो कि एक सिक्का है, ठीक है, सपोज दैट इसमें हेड टेल। अब बी में क्या है, बी सिक्का है, उसमें भी तो हेड टेल है। तो जब इन दोनों का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे ए क्रॉस बी, तो क्या हेड टेल लिख लेंगे गुना, फिर हेड टेल लिख लिए। अब करो यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो जैसे करेंगे तो क्या होगा, हेड का हेड के साथ जाएगा, यानी ये हेड हो जाएगा, फिर इस हेड का टेल के साथ हेड टेल हो जाएगा। क्या ये तो आसान है। फिर टेल का हेड के साथ, तो ये हो जाएगा टेल हेड, फिर टेल का टेल के साथ ये हो जाएगा टेल। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, चलो अब एक बात हमको बताओ, यहां से देखना, रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए। क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट बात? कि 2 ऑर्डर पेयर आर इक्वल, यानी 2 ऑर्डर पेयर अभी जो बता रहे थे, जो जोड़ा में आ रहा था, वो दोनों इक्वल होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। इफ एंड ओनली यदि और केवल यदि कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट, क्या बोला, कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल, सेकेंड एलिमेंट आर ऑल्सो इक्वल। यानी कि ये दोनों ऑर्डर पेयर बराबर तभी होगा जब इसका पहला वाला इसके पहले वाले के बराबर हो और इसका दूसरा वाला इसके दूसरे वाले के बराबर हो, तभी हम लोग बोलेंगे क्या, कि इसका ऑर्डर पेयर ना बराबर है। इसका ऑर्डर पेयर क्या है? बराबर है। ऑर्डर पेयर बराबर कब होगा? जब इसका पहला वाला एलिमेंट और इसका पहला वाला एलिमेंट बराबर हो, इसका पहला दूसरा वाला एलिमेंट इसका दूसरा वाला एलिमेंट बराबर हो। यानी ऑर्डर पेयर का कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट और कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट बराबर होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे क्या, ये ऑर्डर पेयर बराबर है। जैसे अगर हम बात करें क्या, कि एक ए और बी है, दूसरे में है बी और ए, क्या ये दोनों बराबर है? सोच के बताओ, क्या ये दोनों बराबर है? दिख रहा है ना? क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है बराबर। क्यों नहीं बराबर है? कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का बराबर होना चाहिए। इसका ए है तो इसका बी है, बराबर नहीं है। इसका बी है तो इसका ए है, क्या ये बराबर है? नहीं है। बराबर तभी होगा जब कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंड एलिमेंट के क्या हो, कि कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट बराबर हो और सेकेंड एलिमेंट भी बराबर हो। ठीक है, यस, कोई दिक्कत नहीं। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। यस, अब नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। इसको समझो, ये आसान है। बोल रहे क्या, इफ देयर आर एक्स एलिमेंट इन ए, यानी कोई ए है, कोई सेट ए है जिसमें एक्स एलिमेंट है और कोई सेट बी है जिसमें वाई एलिमेंट है,
देन देयर विल बी एक्स वाई एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल एलिमेंट कितना होगा, ए क्रॉस बी के बराबर होगा। समझो इस बात को। सपोज दैट हम बोले कि कोई सेट ए है जिसमें ना नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 टू है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 2 टू है। तो बताओ जब ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, वो होगा 6 टू। इन दोनों का गुना हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। कैसे, 3 गुना 2 बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ देयर आर एक्स एलिमेंट इन ए में एक्स एलिमेंट हो और बी में वाई एलिमेंट हो, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, एक्स इंटू वाई होगा, एक्स इंटू वाई होगा। आया समझ में? अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से एक और एग्जांपल देते हैं, इसको उतारो। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, यस। चलो देखो मेरा बात समझो। अगर हम बोले क्या, ए में मान लेते हैं 1 2 3 टू है, 3 एलिमेंट है, और बी में मान लेते हैं क्या, ए बी सी डी ई एलिमेंट है, ठीक है, ई एलिमेंट है। तो हम बोल रहे क्या, एक बात हमको बताओ कि टोटल एलिमेंट कितना होगा जब ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे तो टोटल एलिमेंट कितना होगा। तो कुछ नहीं यार, इसको इसके साथ लेते चलो ऑर्डर पेयर में, 1A 1B 1C 1D 1E, ये हो गया। 2 के साथ लो, 2A 2B 2C 2D, ये हो गया 2E। 3 के साथ लो, 3A 3B 3C 3D, और यह हो जाएगा 3E। टोटल कितना एलिमेंट है, क्या सब ऑर्डर पेयर लिख लिए, सारा ऑर्डर पेयर लिख लिया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 एलिमेंट है। ए क्रॉस बी में टोटल कितना एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी टोटल 15 है, ठीक है। अच्छा हमको बताओ सेट ए में कितना एलिमेंट है, बोलोगे 1 2 3 टू है। सेट बी में कितना एलिमेंट है, तो बोलोगे 1 2 3 4 5 है। तो यही बात तो हम बार बार समझा रहे थे, यही बात तो हम समझा रहे थे कि जब भी इस तरह का रहे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा। तो कुछ नहीं करो, ए क्रॉस बी का निकालना है तो कर दो क्या, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 5, 3 5 15। क्या वही चीज़ हुआ ना, क्या वही चीज़ हुआ ना। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट, यस 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 यस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला बात क्या है, बोल रहे कि इफ ए एंड बी आर नॉन इम्पटी सेट, इम्पटी नहीं है, आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, यानी कि ए और बी में से एक तो क्या है, इनफाइनाइट है, अनंत है, अनंत सेट है। देन सो इज ए क्रॉस बी। तब ए क्रॉस बी को हम लोग कैसे लिखते हैं वो चीज़ देखो। सपोज दैट यहाँ पे ए में है 1 और बी एलिमेंट, 2 टू एलिमेंट, जबकि बी में 1 2 3 4 कहाँ तक है, अनंत तक है। तब इसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे वो देखो। सबसे पहले ए का लिख लेंगे किसके साथ, 1 के साथ, फिर ए का लिख लेंगे किसके साथ, 2 के साथ, 2 के साथ, फिर ए का किसके साथ लिख लेंगे, 3 के साथ, फिर ए का 4 के साथ, इसी तरह से ए का 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, लास्ट में किसके साथ, अनंत के साथ। फिर उसके बाद हम लोग किसका लिखना स्टार्ट करेंगे, बी का, बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, बी का 3 के साथ, और सबसे लास्ट वाला क्या होगा, बी का इन्फिनिटी के साथ, बी का इन्फिनिटी के साथ। क्या ये बात समझ में आया? अगर ये बात समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे। बताओ कोई दिक्कत है? किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मस्त तरीके से क्लास चल रहा है। यस 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 यस, मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो
आगे क्या है, देखो यहाँ पे आगे क्या है, बोल रहे क्या ए क्रॉस बी क्रॉस सी, 3 ठो है जिसका एक एलिमेंट है ए बी सी, तो ए एंड बी एंड सी बिलोंग्स टू ए। सारा कहाँ से आ रहा है, किस सेट से आ रहा है, सेट ए से ही आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, सेट ए से ही आ रहा है, सेट ए से ही आ रहा है। समझ में आया। अगर मान लो ए क्रॉस बी क्रॉस सी करते तो क्या आता, इसका पहला तो इसका पहला तो इसका पहला आता ना, एक एलिमेंट तो यही आता, एक एलिमेंट तो यही आता क्या। या तो फिर दूसरे से करते तो बोलते इसका पहला ले लेते, इसका दूसरा ले लेते, इसका दूसरा ले लेते, 1 2 2 आता कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। हम बोलते इसका पहला लिए, इसका पहला लिया और इसका दूसरा ले लिए। तो बहुत तरह का केसेस है, बहुत तरह का केसेस है। यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को जो समझना वो समझना पड़ेगा ट्रिपलेट। तो ए और बी इज कॉल्ड एन ऑर्डर ट्रिपलेट। ये डबलेट नहीं है, ऑर्डर पेयर नहीं है, ट्रिपलेट है, ऑर्डर ट्रिपलेट। 3 ठो है, पहला एलिमेंट भी ए का है, बी दूसरा भी ए का है, तीसरा भी किससे है, ए का है। आया समझ में, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। तो आई बात समझ में। तो ये था हम लोगों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले वो रिलेशन स्टार्ट करने वाले, क्योंकि रिलेशन से पहले जो हम लोगों को मेन फोकस करना था वो था कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट मुझे नहीं लगता है किसी बच्चे को दिक्कत होगा, ये बहुत आसान चीज़ था। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मस्त तरीके से खुश रहो, लाइफ में हर हाल में खुश रहो। यार टेंशन बहुत होता है, बट क्या करोगे, पढ़ाई तो आप ही लोगों को करना पड़ेगा। आए बात समझ में। तो कोशिश यही करना है कि दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा पढ़ाई करना है, दूसरे से आगे निकलना है, दूसरे का पैर नहीं खींचना है, ठीक है, दूसरे का बुराई नहीं करना है, दूसरे को नीचा भी नहीं दिखाना है, लेकिन कोशिश यही करना है कि हमको अच्छा करना है, हमको आगे बढ़ना है। दूसरा हारे अथवा जीते उससे हमको मतलब नहीं, बट मुझे जीतना है, बस मुझे जीतना है, बस ये एटीट्यूड डेवलप होनी चाहिए। मुझे दूसरों से आगे निकलना है, दूसरा पीछे छूट जाए उनसे क्या, बट मुझे आगे निकलना है। ये बात जिस दिन आपके खून में बस जाएगा ना, उस दिन आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो समरी यही है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक नहीं पढ़ाई करोगे अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, नॉलेज नहीं होगा। ठीक है, ओके, लव यू, टेक केयर, अपना पढ़ाई करते रहो, बाय।